अच्छा, अक्सा बेटी कैसी है? ठीक है, मैंने बताया था उसे। तो क्या कहा अक्सा ने? कि पापा ने मुझसे एक हफ्ते से बात नहीं की। कल फिर कोई और लड़का मुझे देखने आ रहा है। भाई किसी ना किसी को तो हाँ करनी होगी ना। नाम तो लड़की का मुझे पसंद आया डैडी, लेकिन मगर अम्मी की पसंद पर मुझे एतबार नहीं है कुछ। मगर अब एक्सीडेंट हुआ तो ख्वाब जाएगा नहीं, मेरा दिल ही उसका घर होगा। अबे जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? हाँ पुत्र, मैं ठीक हूँ। खैरियत है ना? अबे जी, शहजाद ने फोन नहीं किया था आपको कि आपने यहाँ आना था? उस सदके जाऊं मैं, आसान क्यों ना आसान, बस निकलने वाली थी। घर से निकलो जरूर। तो ड्राइवर आ रहा था पिंडी, मैंने कहा कि बेजी को भी उठा लेना। बेजी आप ऐसा करना, ड्राइवर आपकी गली के बिल्कुल बाहर आकर खड़ा होगा और खुदा गली घर से फौरन निकल के ना सीधा गाड़ी में बैठना है। टांगे रेड़े अल्लाह जाने के चलने होते, कोई खुदा न खासे टक्कर ना मार जाए। मैं पहले ही बाहर हो, सलीम के वाला नहीं, उसने पास हो डॉक्टर अयूब ने साथ वाली दुकान है, मैं उतना खड़ी हो सा। सलीम के हवाले बाहर जरूर खालना है तुसी, और जिस तरह मैं करना उस तरह करो ना प्लीज। अच्छा अल्लाह। जरो इस तरह तो ना करो, जरा मुंह इधर करो। जरीना। जरीना, अच्छा जी जरीना। जरीना, मैं ये कह रहा था कि अब जमाना बदल गया। तुम्हें तो पता ही है मैं मैगज लड़ाने का शौकीन हूँ, बाल लड़ाने का नहीं। हाँ पता है मुझे, वो ढेर जो पड़ा तेरे क्वार्टर में डाइजेस्टों का। ओ पता है, डाइजेस्ट पढ़ने में और गाने सुनने में जमीन आसमान का फर्क है। गोलू बता रहा था कि वो रात को टेप रिकॉर्डर की ए और बी जो सीट साइड होती है ना, अगर वो ना सुने तो वो सोता नहीं। अब मेरा जो है वो तुम्हें पता है कि मैं ताले का शौकीन हूँ, जब तक मैं ताला ना करूँ मैं सो नहीं सकता। हाँ हाँ, तुम मताला करो और वो गाने सुने, मुझे क्यों सुना रहे हो? और वैसे भी कोई गरीब जनानी मर जाए ना तो कोई फर्क नहीं पड़ता, और बेगम साहबा उनके हाथ का कोई नाखून पे टूट जाए ना तो घर में क़यामत बरपा होती है। बस यही तवज्जो है। अफसोस ना यही मैं कहूँ, अमेरिका, जापान, रूस, चाइना, ये सब लोग मगज लड़ाते हैं और पैसा कमाते हैं, और इधर हमारे लोग जेल अनपढ़ नालायक कुत्ते लड़ाते हैं, बाँ लड़ाते हैं, मुर्गे लड़ाते हैं और ऊपर से सियासत लड़ाते हैं। और बेगम साहबा हाँ 2 मिनट के बाद घंटी लड़ाने की आदत है उन्हें, घंटी लड़ाती है डर। हाँ सच दरीनो, एक बात याद रखना, गोलू नो मुझसे बाँ लड़ाने का मुकाबला जीता जरूर है, मगर मैं भी हारा नहीं। वो कैसे? मेरा मतलब है तुझे नहीं आ रहा। तू पता नहीं गोलू से हारा है कि नहीं, पर मैं गोलू से हारी हूँ। सारा, तुम मुझे जिंदगी का दूसरा रुख दिखाने गांव ले जाना चाहती थी, और मैं तुम्हें पहला रुख दिखाने के लिए यहाँ ले आया हूँ। पहले कभी आई हो? नहीं, but I like it. बेज़ात, जहाँ मैं तुम्हें लेके जाऊंगा ना, I'm sure you would like that too. How can you be so sure? कितना जानती हो मुझे? बस इतना काफी है कि मैं सारा हूँ और तुम बेहजाद, और हम दोनों साथ साथ रहते हैं। साथ साथ कहाँ? मैं अपने घर रहता हूँ, तुम अपने। मतलब हमारे घर साथ साथ है ना? मतलब जो भी था, लफ्ज तो यही थे कि सारा और बेज साथ साथ। बेज़ात, लफ्ज कोई मानी नहीं रखते, असल में तो उनके मीनिंग्स होते हैं। जहाँ मैं तुम्हें लेके जाना चाहती हूँ ना, वो गरीब बच्चों का स्कूल है।
हमें चाहिए कि हम उन गरीब बच्चों की मदद करें। We should help them. अच्छा, ये लंबे बालों वाला किसी काम आए तो जरूर बताना, ओके? एक बात कहूँ, प्लीज डोंट माइंड, लेकिन ये तुम्हारे जैसे लड़के जो बस स्टॉप पर लड़कियों के पीछे भाग रहे होते हैं और हल्ला गुल्ला कर रहे होते हैं, हर वक्त म्यूजिक सुन रहे होते हैं, अगर ये थोड़ा सा टाइम निकाल के इन गरीब बच्चों के बारे में सोचे तो कितना अच्छा हो। Am I right? Oh yes, you're very right. लेकिन इससे पहले कि मैं तुम्हारे से ज्यादा मुतासिर हो जाऊं, let's move, क्योंकि जिंदगी का दूसरा रुख भी देखना है। चलो। हे, लेकिन ये मूड वहाँ नहीं चलेगा, अंडरस्टैंड? अगर घर साथ साथ है तो अंडरस्टैंडिंग भी साथ साथ हो जाएगी। चलो चलते हैं। नबील, दुश्मन की औरत को इंतकाम का निशाना नहीं बनाना चाहिए। लेकिन सर, क्या मोहब्बत और इंतकाम में सब कुछ जायज नहीं होता? नहीं नबील, नहीं। मोहब्बत और इंतकाम के भी कुछ अपने अखलाकी असूल होते हैं। वो क्या नाम है उस लड़की का? सर, वो अक्सा। हाँ, देखो, अक्सा अगर सईद की बेटी है तो उसमें उस बेचारी का क्या कसूर? हमारे यहाँ दुश्मनी चल रही है, लेकिन अगर दुश्मन की बीवी, बेटी या माँ सामने से गुजरे तो हम आंखें झुका लेते हैं। मर्द का दुश्मन मर्द और औरत औरत की दुश्मन होती है। सर, लेकिन मैं थोड़ी इसे बुलाता हूँ, वो तो खुद ही चली आती है। देखो नबील, जब तुम 3 साल के थे तो तुम, भाभी और अमजद गांव आए थे, बहुत छोटे थे। तो मुझे पता है कि जो भी लड़की तुम्हारे पास आती है वो खुद अपनी मर्जी से ही आती है ना? सर, वो अच्छा नबील, देखो, आइंदा जब तुम गांव आओ ना तो पिछले माह जो तुम्हारे साथ लड़की आई थी उसे साथ लाना, अकेले मत आना। वो क्यों सर? नबील, इसलिए कि मुझे मजबूरन बताना पड़ा सबको कि वो तुम्हारी बीवी है। जी सर। दिलों का ये फसाना, एक राना नया पुराना। मिस्ड इट, हाँ? पहली बार फायर मिस किया मैंने। उठो। मैं समझा कोई भैंस बेचारी या बकरी मारी गई है। आप औरत को भैंस, बकरी या गाय समझते हैं? नहीं, औरत भैंस से छोटी और वेट में कम होती है और बकरी औरत से कम। तो औरत भैंस और बकरी के बीच कोई चीज है। वेरी फनी। अभी ये गोली मुझे लग जाती तो आप यही समझते ना कि फरजाना नहीं कोई बकरी मर गई है ना? फरजाना नहीं कोई बकरी मर गई है? वाह, ये तो तुम्हारी नई नज़म का उन्वान हो सकता है। फरजाना नहीं बकरी मर गई। अच्छा, ये बताओ कि तुम यहाँ कर क्या रही हो, कैसे पहुंची और क्यों? वो मैं आपके ऑफिस गई थी, उन्होंने मुझे कहा कि आप यहाँ कहीं हैं तो मैं आपको ढूंढती आ गई। चलो मुझे ढूंढते हैं। आओ। एक शायरा तुम्हारे मत्थे लग गई है, क्या करूं? तुम मुझे देखते हो जैसे तुम्हारे दिल में भी मेरे लिए मोहब्बत है। कल अगर अक्सा और शहजाद ने एक दूसरे को पसंद कर लिया तो इसका मतलब होगा कि तुम मुझसे भी मोहब्बत करते हो। चलो ठीक। वालेकुम अस्सलाम। थले क्यों नहीं आने हैं? उसकी लड़की और उसकी माँ इतनी देर से आके बैठी हुई हैं।
मुझे भी अपने सर पर बैठे हुए महसूस होने लगी उसकी माँ। आराम बेटी क्या आराम से? अम्मी कहती है कि लड़की ने मुझे पसंद करना है, मुझे, और खुद वो लड़की को पसंद कर चुकी है। तो ठीक है, फिर मेरे सर पे दुपट्टा डालें और पकड़ा दें मेरे हाथ में चाय की ट्रॉली, और मैं गुजरूं उनके सामने से भेड़ बकरियों की तरह, कसाई माँ बेटी के सामने से। माय फुट। ना तू लड़की को देख, पसंद कर, तुझे पसंद ना आए, मैं आखसा तेरी माँ की शहजादा लड़की पसंद नहीं। अगर तेरी माँ ने कुछ कहा है ना तो छोड़ से। मेहमान जो है बरकत होने, बरकत करके। वाह वाह वाह, क्या बात है उच्च लोकानी। इस तरह बातें कर रही आयजा से जिस तरह चरोकड़ी से। हंसना भी है, हंसना भी है, हंसना भी है। कैसी हो? बस जरा काम रह गया था, मैं सोचा कंप्लीट करूं। क्या? पता नहीं शुक्रिया किस बात का, वो तो मिसेस एरी ने स्पेस बुक करवाई थी, मैगजीन को शुक्रगुजार होना चाहिए उनको। आपने वो वाली नज्म क्यों छाप दी जो मैंने बस ऐसे ही कही थी? ढेरों फ्रूट और एक अमरूद तकल्लुफ आलूद। जी भाई वो तो तुमने ऐसी एक बात की थी। अच्छा फरजाना, मैंने तुमसे एक बात करनी है। वही बात? कौन सी बात? जिसे सुन के मैं पागल हो जाऊंगी या मर जाऊंगी, है ना? हाँ देखो फरजाना, जस्ट अ मिनट, ऐसी बात नहीं। देखो फरजाना, हम दोनों कौन हैं इस बात का हमें इल्म होना चाहिए ना। हम दोनों कौन हैं बताओ? हाँ बताओ। तुम भी पहेली, मैं
भी पहेली, हम दोनों हैं एक सहेली। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके। जरूर लड़सी गोलू, इलेक्शन जरूर लड़सी, पर थोड़े दिनाने बाद मेरे पोते की शादी हो जाए फिर। बेजी वो शहजाद भाई की नहीं? हाँ हाँ शहजाद भाई की, और किसकी, बस थोड़े दिनों की बात है। फिर बेजी इलेक्शन ही इलेक्शन, और पूरे दुश्मनों को बता दो कि गोलू जी तुम आएगा लग पता जाएगा इंशाल्लाह। कान खोल कर सुनो, लेकिन पक्के वोट शनाख्ती कार्ड वाले चाहिए हैं। ये बच्चियां का काम नहीं है इलेक्शन लड़ना। इंशाल्लाह बेजी, अल्लाह बड़ा बोल ना बुलवाए, इलेक्शन में गोलू भाई मुखालफों की जमानत जब्त कराए। गोलू जदू आएगा लग पता जाएगा, गोलू जदू आएगा लग पता जाएगा, गोलू जदू आएगा। बस गोलू में सोचनी है अल्लाह खैर खैरियत नाल शहजाद की शादी हो जाए, कितनी रौनक हो सी घर में, मोहल्ले में, गली में है। बेजी बस मेरा तो नाम ही होगा। ये जमानत जब्त किस्म के जो वोट पड़ने हैं ना बेजी, तो आप ही को पढ़ने हैं ना बेजी। बस इंतजार करनी चाहिए पुत्र, कारण आ जाए। मैं सोचनी है कि कुछ 10 बंदे ना कारण दे दो, हैं बेचारे आके बड़े होटल में खाना खुना खा गए सब, बाकी मैं मोहल्ला जड़ा है ना इतना मिठाई बन सा। अक्सर तुमने बहुत जिद की, वरना क्या तुम ना आते? मैंने सोचा कि तुम्हारी पहली जिद है, चलो मान लेते हैं। शहजाद, you are trapped.